रविवार की सुबह। शर्मा जी का घर रविवार की सुबह किसी रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा था। गेट खुलते ही लगातार रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो जाती। सबसे पहले चाचा जी अपने परिवार के साथ आते। दरवाज़ा खुलते ही उनकी ज़बान पर पहला वाक्य होता, भाभी चाय चढ़ा दो, रस्ते में बहुत थक गए। और आते ही टीवी का रिमोट उठा लेते जैसे घर उनका ही हो। उसके 5 मिनट बाद मौसा जी पूरे 3 बच्चों के साथ, उनके बच्चे घर में घुसते ही सीधे फ्रिज खोलकर पूछते, मम्मी यहाँ कोल्ड ड्रिंक है ना? और फिर धड़ाधड़ बिस्कुट, नमकीन, मिठाई सब निकाल लेते। किचन में आकृति का हाल ऐसा था जैसे वो किसी होटल की हेड शेफ हो। चाय चढ़ रही थी, समोसे तले जा रहे थे, दाल चढ़ाई जा रही थी और हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी। भाभी चटनी भी दे दो, भाभी चीनी थोड़ी ज़्यादा डालना, भाभी दही है क्या, गरम गरम पराठों के साथ अच्छा लगेगा। आकृति अंदर ही अंदर सोच रही थी, क्या हर रविवार यही भागदौड़ मेरी किस्मत है? ये रिश्तेदार प्यार जताने आते हैं या मुझे किचन की नौकरानी बनाने? दोपहर तक ड्राइंग रूम का हाल रणभूमि जैसा हो जाता। कुशन इधर उधर, बच्चे सोफे पर कूद रहे, प्लेट्स का ढेर सिंक में लगा हुआ। शर्मा जी आराम से अखबार पढ़ रहे थे मगर पत्नी की हालत देख उनके माथे पर शिकन आई। धीरे से आकृति से बोले, तुम इतनी परेशान क्यों हो जाती हो? रिश्तेदार हैं, क्या करेंगे? आकृति का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, रिश्तेदारी सिर्फ खाने और आराम करने से होती है क्या? हर रविवार ये सब आते हैं, मैं दिन रात खपती हूँ लेकिन किसी को मेरी थकान नजर नहीं आती। सबको बस चाय समोसा चाहिए, पर मेरे चेहरे पर आई झुर्रियाँ कौन देखेगा? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पास ही बैठे बड़े पापा ने ये सब सुन लिया। उन्होंने अपनी ऐनक उतारी और गहरी आवाज में कहा, बहू सही कह रही है। हम सब यहाँ आते हैं, हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन बहू की मेहनत कभी नहीं देखते। रिश्तेदारी निभाना सिर्फ मिलने से नहीं, बल्कि एक दूसरे का बोझ बांटने से होता है। मौजूद सभी रिश्तेदारों के चेहरे झुक गए। मौसा जी ने हिचकिचाते हुए कहा, बहन माफ करना, अगली बार खाना हम लेकर आएंगे। चाचा जी ने जोड़ा, और मैं बर्तन धोने में हाथ बटाऊंगा। बच्चों की मम्मी बोली, और बच्चों को हम संभाल लेंगे ताकि तुम्हें चैन मिले। अगले रविवार घर का नज़ारा अलग था। मौसा जी गरम गरम कचौड़ी लेकर आए, चाची अपनी स्पेशल चटनी लाईं। बड़े पापा ने कहा, आज तो बर्तन मैं धोऊंगा, और बच्चे मिलकर एक कोना साफ करने लगे। आकृति की आंखें भर आईं। आज वो पहली बार रविवार को मुस्कुराई। उसने कहा, आज मुझे लग रहा है कि आप लोग रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरा अपना परिवार है। सिर्फ खाने पीने में नहीं, मेरे बोझ बांटने में भी साथ हो।